नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत है। मैं एक बेरियाट्रिक एंड गैस्ट्रो सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेरियाट्रिक सर्जरी और ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी का एक ओवरव्यू दिया था। यहाँ हम थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स और लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेरियाट्रिक सर्जरी में 3 कॉमन प्रकार के ऑपरेशन होते हैं: लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और लैप्रोस्कोपिक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। हर नाम के आगे लैप्रोस्कोपिक वर्ड है, यानी कि ये दूरबीन से की जाने वाले ऑपरेशन हैं। इसमें पेट के ऊपर कोई बड़ा चीरा नहीं लगता है, छोटे छोटे छिद्र करके या स्मॉल होल्स के द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। जब ये छोटे छोटे होल से ही ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद पेन या दुखावा बहुत कम होता है। इसी की वजह से व्यक्ति 3 घंटे के बाद ही चलना फिरना चालू कर देते हैं और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। ऑपरेशन के बाद लोगों का प्रश्न होता है कि हम कितने दिन बाद अपना काम काज, जैसे किसी को ऑफिस जाना है या कोई भी अपना काम करते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वो कितने दिनों के बाद जा सकते हैं। तो ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से ही, यानी अस्पताल से छुट्टी हुई उसके बाद में अगले दिन से या उसके 2 दिन के बाद ही वो अपने ऑफिस में जा सकते हैं और उनकी इतनी रिकवरी आ गई होगी कि आराम से अपना ऑफिस का काम वगैरह सब कर सकते हैं। तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मतलब ऐसा कोई इंतज़ार नहीं करना है कि मेरे स्टिच निकल जाएंगे, जो हफ्ते के बाद निकालते हैं कि स्टिच निकल जाएंगे उसके बाद ही हम अपना काम काज चालू करेंगे। दूसरा, लोगों की क्वेरी होती है कि हमारे पेट की चर्बी निकाल देंगे ऑपरेशन में, तो ऐसा नहीं है। वो चर्बी निकालने वाला जो ऑपरेशन होता है वो पेट के अंदर से नहीं बल्कि पेट की दीवार से निकाली जाती है, जिसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। वो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, यानी कि सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा शरीर से मोटापे की बीमारी को दूर किया जाता है और मोटापे की बीमारी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जाता है। तो कोई चर्बी शरीर से नहीं निकाली जाती है। तीसरा, लोगों का डर होता है कि मोटापे का ऑपरेशन कराएंगे तो हमारी जान को खतरा होगा या हमें कुछ हो सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं। इसलिए भी काफ़ी लोग सामने नहीं आते या दिखाने नहीं आते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित ऑपरेशन है। इसमें लाइफ का रिस्क बहुत नेग्लिजिबल 1 in 1000 जैसा होता है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब ऐसा रिस्क इवन छोटे ऑपरेशंस में भी होता है जिनको कॉमनली किया जाता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में कोई और एक्स्ट्रा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ओवरऑल सेफ और सुरक्षित ऑपरेशन है और एक्सीडेंट्स तो लाइफ में कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा है। अदरवाइज ऑपरेशन की वजह से जो है किसी की जान को खतरा आए, ऐसा नहीं है। चौथी चीज़ है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद हम खाना नहीं खा सकते या व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है, ऐसा लोगों में एक मिथ है। तो ऐसा भी नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में खाना कम हो जाता है, क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है, लेकिन आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा सकते हैं। और जब अपने को सेटाइटी यानी कि पेट को भरने की फीलिंग आती है तब खाना खाने से रुक जाना है। खाना भी हम खा सकते हैं, हाँ, क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे आज कोई व्यक्ति अगर 2 रोटी खाता है तो ऑपरेशन के बाद में 1.5 से 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी, और 4 रोटी खाता है तो 1.5 से 2 रोटी आराम से खा सकता है। और अगर सच में आप अगर देखें तो इतना ही आवश्यक है। इससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर वजन बढ़ने लगता है। तो हमें रोटी की जो मात्रा है वो नियंत्रित रखनी ही होगी और बेरियाट्रिक सर्जरी उसमें मदद करती है कि आप उससे अधिक नहीं खा सकते। एक और लोगों के मन में डाउट होता है बेरियाट्रिक सर्जरी को लेके कि वॉमिटिंग होती है, ऑपरेशन के बाद में वॉमिटिंग होती है। देखिए, अगर आज आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, आप 4 रोटी खा सकते हो। अगर आप 6 रोटी खाने की कोशिश करो तो आपको क्या लगेगा कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, ओके, या वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, और वॉमिटिंग हो भी सकती है। तो जब भी हम अपनी पेट की कैपेसिटी से ज़्यादा कोशिश करेंगे खाने की तो
ये समस्या आ सकती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में जब स्टमक का साइज छोटा हो जाता है या स्टमक से पाउच क्रिएट किया जाता है, इंटेस्टाइन को बाईपास किया जाता है उसमें, तो फिर जितनी कैपेसिटी है उतना अगर हम खाना खाएंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी। एक और मिथ है कि वीकनेस आ जाएगी साहब हम कम खाना खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में व्यक्ति ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कोई वीकनेस नहीं आती। वीकनेस आने के कारण जो होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो पानी की कमी नहीं होने देनी है और फ्रीक्वेंटली पानी और पीने की चीज़ें लेते रहना होता है। सो ओवरऑल बेरियाट्रिक सर्जरी सुरक्षित है। ऑपरेशन के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो काफ़ी सुधर जाती है। जो भी काम आप वजन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारे काम आप कर सकते हैं। एक कंफर्टेबल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और जो ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस थी वो जरूर लाइफ थ्रेटनिंग थी, तो उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ किसी को 10 साल से डायबिटीज़ है तो वो उसका किडनी पे भी खराब असर आने वाला है, उसका और अंगों पे, पैर की खून की नसों पे खराब असर आता है, डायबिटिक फुट जैसा हो जाता है, हार्ट पे असर आता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जब बीमारी हम शरीर से निकाल देंगे तो ये सारी जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं आएंगे, राइट। तो हमें बेरियाट्रिक सर्जरी में ये देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और दूसरी तरफ रिस्क देखेंगे, तो बेनिफिट ऑलवेज आउटवेज द रिस्क, ओके। तो इसलिए हम बेरियाट्रिक सर्जरी चूज कर सकते हैं अगर हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं। सो बेरियाट्रिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं अभी। बेरियाट्रिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस में जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हालांकि उनको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं कह सकते, जैसे कि स्किन लूज पड़ना। अब कोई व्यक्ति अगर 150 kg का है और सर्जरी के बाद वो 80 kg का हो जाता है, यानी 70 किलो उसने वजन कम किया। 70 kg वेट लॉस करने पे जो स्किन के नीचे की चर्बी थी वो भी लॉस होती है, तो स्किन थोड़ी लूज होती है। मगर अगर व्यक्ति अच्छे से एक्सरसाइज करे और थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे तो इतनी लूज स्किन नहीं पता चलती है। तो लूज स्किन की समस्या, एक हेयर लॉस की कंप्लेन भी आती है। हेयर लॉस लगभग चौथे 5वें महीने में महसूस करते हैं लोग और 8वें महीने तक वो सेटल भी हो जाता है, तो वो भी एक टेम्परेरी समस्या है। एक वेट रीगेन की समस्या के बारे में भी समझना जरूरी है। वेट रीगेन यानी वजन वापस बढ़ना। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद व्यक्ति ने नॉर्मल वजन अचीव कर लिया, उसके बाद में उसका वजन वापस बढ़ जाए, ऐसी संभावना भी देखी गई है 10-15% लोगों में। और इसका अगर कारण देखने जाएं तो कारण उसका मेनली लाइफस्टाइल ठीक नहीं होना। ऑपरेशन एक के बाद वजन नॉर्मल होने के बाद में उन्होंने लाइफस्टाइल को अपने को वापस से डिस्टर्ब कर लिया, खाने पीने में ध्यान नहीं रखना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, ये सब देखा गया है। सो आपको लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद, और उसको मेंटेन करने के लिए, वजन को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने के लिए आपको ये करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वजन वापस बढ़ने का रिस्क रहेगा। और ये बात ज़रूर है कि इवन जिन व्यक्तियों का बेरियाट्रिक ऑपरेशन नहीं हुआ है, अगर उनका लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी रहेगा तो वो भी वजन उनको बढ़ सकता है। तो ये तो बेरियाट्रिक सर्जरी हो गई है और हम मोटापे की बीमारी से इम्यून हो गए हैं, ऐसा मान के बिल्कुल नहीं चलना है और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ आपकी फिर भी क्वेरी हो, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं, तो भी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए और ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो आपको लगता है कि जिनका वजन नॉर्मल से अधिक है, ताकि उन्हें इस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिल सके और उससे उनको काफ़ी फायदा हो।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।